अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा, फाइंडिंग लोकेशन फ्रॉम वाटरमेलन। ये बहुत ज़्यादा क्यूरियस सा है, एक लाइन लिखी हुई है, लेकिन ये बेसिकली ट्रू है। अब वाटरमेलन के थ्रू किसी भी लोकेशन को फाइंड कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप वाटरमेलन के थ्रू किसी भी लोकेशन को कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो इट्स माई रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को आखिर तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये पाकिस्तान का पहला ज्योग्राफी चैनल है, सो इसलिए हमें सपोर्ट करें। आइए हम लेक्चर को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है फाइंडिंग अ लोकेशन। हमने प्रीवियस टॉपिक में भी पढ़ा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में कि कैसे हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के थ्रू किसी भी लोकेशन को फाइंड करते हैं। तो लोकेशन बेसिकली टू टाइप्स की होती है, एक होती है एब्सोल्यूट लोकेशन और एक होती है रेफरेंस लोकेशन। रेफरेंस लोकेशन वो लोकेशन होती है जिसमें हम किसी भी चीज़ का रेफरेंस देते हैं। कि हमने हडाली की लोकेशन किसी से पूछी है तो वो कह देंगे कि भाई जोराबाद के साथ है। और बेसिकली एब्सोल्यूट लोकेशन वो लोकेशन होती है जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की मदद से फाइंड करते हैं। और आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को, कि हम कैसे लोकेशन को फाइंड करते हैं। और इसके अलावा हम दूसरे सिस्टम भी पढ़ेंगे जो लोकेशन को फाइंड करने में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प देते हैं। लेकिन सबसे पहले लोकेशन को फाइंड करने से पहले हमें रो और कॉलम्स का पता होना चाहिए कि रो और कॉलम्स होते क्या हैं। अगर हमें रो और कॉलम्स का पता है तो फिर हमें लोकेशन को फाइंड करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। लेकिन आइए हम देखते हैं कि रो और कॉलम हम कहते हैं किसको हैं। ये बेसिकली कॉलम है और ये बेसिकली रो है, और ये इनका फार्मूला है। अगर आपको रो और कॉलम के बारे में मजीद कोई सवाल पूछने हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आइए हम टाइम ज़ाया किए बगैर हमारा पहले सिस्टम की तरफ पढ़ते हैं, जो है अल्फान्यूमेरिक सिस्टम। तो अल्फान्यूमेरिक सिस्टम बेसिकली लफ्ज़ से ही पता लग रहा है कि ये अल्फाबेट्स और डिजिट से मिलकर बना हुआ है। तो इसमें किसी भी चीज़ की लोकेशन हम कैसे फाइंड करेंगे। इसमें हमने अल्फाबेट्स दिए हुए हैं ABCDEFGHIJ K, और यहाँ तक भी डिजिट्स दिए हुए हैं। दैट्स क्लियर, बहुत ईजी है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बेसिकली अल्फाबेट्स और डिजिट से हमने ये पूरा एक कॉलम, ये ग्रिड बनाया। और इस ग्रिड में हम अगर कोई भी चीज यहाँ पड़ी हुई है तो हम इसकी लोकेशन कैसे फाइंड करेंगे। जैसे हमने यहाँ M लिखा, तो ये बेसिकली M क्या है, मॉस्क है। तो हम ये देखेंगे ये कौन से अल्फाबेट में आ रहा है। तो बेसिकली ये A अल्फाबेट में आ रहा है। A अल्फाबेट में आ रहा है तो हम लिख देंगे A, क्योंकि अल्फान्यूमेरिक सिस्टम में पहले अल्फाबेट आता है तो हम लिख देंगे A। और फिर हम देखेंगे कि ये कौन सा डिजिट में आ रहा है। तो ये 7 डिजिट में आ रहा है तो हम लिख देंगे A7। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, A7। इजी नहीं है, बहुत इजी है। आइए इसकी सेकंड एग्जांपल देखें। सेकंड एग्जांपल दी हुई है हमें S की। S को हमने कह दिया कि ये कोई भी स्कूल है, तो स्कूल किस डिजिट के सामने आ रहा है, किस अल्फाबेट के सामने आ रहा है, ये आ रहा है H के सामने। तो हम सबसे पहले लिख देंगे H। और ये कौन से यानी कि डिजिट के सामने आ रहा है, कौन से डिजिट के ब्लॉक में आ रहा है, 4। तो हम लिख देंगे H4। तो बेसिकली हम ये भी देखते हैं कि इसका ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, थोड़ा सा पोर्शन, ये नेक्स्ट डिजिट और अल्फाबेट के सामने आ रहा है, लेकिन हम इसको नहीं लेंगे। इसमें हम बेसिकली वो चीज काउंट करेंगे, वो मेजर पोर्शन काउंट करेंगे जो किसी भी अल्फाबेट या डिजिट के सामने आ रहा है। तो ये है हमारा बेसिकली अल्फान्यूमेरिक सिस्टम, जो बेस करता है अल्फाबेट्स पे और बेस करता है डिजिट्स पे। इज इट इजी? अपने कमेंट बॉक्स में आपने लाजमी बताना है। और ये दूसरा हमारे पास है लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और ग्रिड। तो बेसिकली अब हम मेन सिस्टम की तरफ चलेंगे, ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरफ, जो कि बेसिकली मोस्टली यूज होता है। अल्फान्यूमेरिक सिस्टम बहुत कम यूज होता है। तो ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को पहले स्टडी करने से पहले हमें इन चंद चीजों के बारे में पता होना चाहिए। लैटिट्यूड, लैटिट्यूड बेसिकली है क्या, इसका हम बाद में प्रैक्टिकल भी करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लैटिट्यूड है बेसिकली क्या, लैटिट्यूड वो लाइंस हैं जो बेसिकली ईस्ट से लेकर वेस्ट की तरफ मूव करती हैं। तो बेसिकली हम यूं भी कह सकते हैं कि लैटिट्यूड अर्थ पे बनी हुई रोज है। लैटिट्यूड अर्थ पे बनी हुई रोज है। और बेसिकली ये 0 डिग्री लैटिट्यूड को हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा। 0 डिग्री लैटिट्यूड को हम क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। तो इक्वेटर को हम, इक्वेटर वो लाइन है बेसिकली, इक्वेटर वो लाइन है बेसिकली जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो 2 इक्वल पार्ट्स में अर्थ डिवाइड हो तो इसको हम क्या कहते हैं, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर बेसिकली है क्या, डिवीजन ऑफ अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो बेसिकली हमने ये देखा कि जो इक्वेटर की लाइन है अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। तो बेसिकली हम कह देते हैं कि नॉर्थ में भी लैटिट्यूड्स की तादाद कितनी है और साउथ में भी लैटिट्यूड्स की तादाद कितनी है, 90। तो टोटल लैटिट्यूड्स की
तादाद कितनी हुई 180। तो बेसिकली लैटिट्यूड को हमने इजी वर्ड में कहा कि बेसिकली ये रोज है जो अर्थ सरफेस के ऊपर बनाई हुई है। तो बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं कि नॉर्थ पे भी रोज की तादाद कितनी है 90 और साउथ पे भी रोज की तादाद कितनी है 90। तो टोटल रोज की तादाद कितनी हो गई 180। तो बेसिकली हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि जो 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है इसको हम इक्वेटर कहते हैं, और बाकी जितने भी रोज हैं इक्वेटर की रो के अलावा उन सारी रोज को हम क्या कहते हैं पैरेलल्स। इनको हम ये कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, वो हॉरिजॉन्टल लाइंस जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव कर रही हैं उनको हम लैटिट्यूड कहेंगे, और लॉन्गिट्यूड को हम क्या कहेंगे वो वर्टिकल लाइंस जो बेसिकली नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव कर रही हैं उनको हम लॉन्गिट्यूड कहेंगे। लॉन्गिट्यूड बेसिकली है क्या, ये वर्टिकल लाइंस हैं जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। और लॉन्गिट्यूड की खास खासियत ये भी है कि लॉन्गिट्यूड जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं ये एक पॉइंट से शुरू होकर एक ही पॉइंट पे एंड होते हैं, जबकि जितने भी लैटिट्यूड्स हैं ये डिफरेंट पॉइंट से स्टार्ट होकर डिफरेंट पॉइंट्स पे एंड होते हैं। तो लॉन्गिट्यूड में हम ये पढ़ते हैं कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन एंड ऑल अदर लॉन्गिट्यूड्स एक्सेप्ट प्राइम मेरिडियंस आर कॉल्ड मेरिडियंस। तो बेसिकली हम जब भी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को एक साथ कंबाइन कर देते हैं उस चीज को हम क्या कहते हैं ग्रिड। अब ग्रिड बेसिकली हम ये नजर आ रही है, जो भी हम ग्लोब देखते हैं उस ग्लोब में बेसिकली ग्रिड्स बनी हुई होती हैं, यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इकट्ठे कंबाइन हुए होते हैं। इकट्ठे कंबाइन क्यों हुए होते हैं ग्रिड की फॉर्म में, ताकि हम किसी भी चीज की लोकेशन फाइंड कर सकें। आइए हम अपने मेन टॉपिक की तरफ मूव करते हैं जो है ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहां से हमें इजीली क्लियर हो जाएगा कि हमने क्या सारी बातें की। बेसिकली ये है 0 डिग्री की लाइन और ये है सारी पहले हॉरिजॉन्टल लाइंस। इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को या इन रोज को हम क्या कहेंगे हॉरिजॉन्टल लाइंस, या इन रोज को हम क्या कहेंगे कि ये लैटिट्यूड है, और ये बेसिकली वर्टिकल लाइंस, या इन कॉलम्स को हम क्या कहेंगे ये लॉन्गिट्यूड है। तो लॉन्गिट्यूड में ये जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ये जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है इसको हम क्या कहेंगे प्राइम मेरिडियन, और ये जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है 0 डिग्री लैटिट्यूड है इसको हम बेसिकली क्या कहेंगे इक्वेटर। इक्वेटर अर्थ को हॉरिजॉन्टली 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। और बेसिकली ये जो प्राइम मेरिडियन है ये वो लॉन्गिट्यूड है जो अर्थ को बेसिकली वर्टिकली 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो बेसिकली ये जितने भी बाकी सारे ये जो लैटिट्यूड्स हैं इनको हम क्या कहेंगे ये पैरेलल्स हैं, क्योंकि इक्वेटर के अलावा जितने भी लैटिट्यूड्स हैं उन सबको हम क्या कहेंगे पैरेलल्स हैं। और जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं प्राइम मेरिडियन के अलावा इन सारे लॉन्गिट्यूड्स को हम क्या कहेंगे ये बेसिकली क्या है मेरिडियन है। तो हमें कुछ क्लियर हुआ कि बेसिकली लैटिट्यूड किसको कहते हैं, लॉन्गिट्यूड किसको कहते हैं, इक्वेटर किसको कहते हैं, पैरेलल किसको कहते हैं, मेरिडियन किसको कहते हैं और प्राइम मेरिडियन किसको कहते हैं। आए हम देखते हैं कि हम किसी भी जगह की लोकेशन को कैसे फाइंड कर सकते हैं। जब भी हम गूगल पे या जब भी हम गूगल अर्थ पे किसी भी चीज को सर्च करते हैं, किसी भी जगह की एब्सोल्यूट लोकेशन को सर्च करते हैं, वो एब्सोल्यूट लोकेशन हमें किस फॉर्म में देता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की फॉर्म में देता है। हमें नीचे लिखा हुआ आ रहा होता है, जैसे पाकिस्तान की लोकेशन को फाइंड करना है तो हमें बेसिकली लिखा हुआ आ रहा होता है 24 नॉर्थ से 37 नॉर्थ, 61 ईस्ट से 75 ईस्ट। बेसिकली नॉर्थ और साउथ में जो लोकेशन हमें मिलती है वो लैटिट्यूड होती है, और ईस्ट टू वेस्ट में जो हमें लोकेशन मिलती है वो बेसिकली लॉन्गिट्यूड होती है। तो बेसिकली ईस्ट और वेस्ट में जो लोकेशन मिलेगी उसको हम लॉन्गिट्यूड क्यों कहेंगे, क्योंकि लॉन्गिट्यूड बेसिकली 180 ईस्ट में है 180 वेस्ट में है, तो इसलिए हम इनको ईस्ट और वेस्ट से शो करते हैं। और लैटिट्यूड बेसिकली नॉर्थ और साउथ में क्यों लिखे हुए नजर आते हैं, क्योंकि 90 लैटिट्यूड जो है वो नॉर्थ में है, 90 लैटिट्यूड को साउथ में है, इसलिए बेसिकली हम इनको नॉर्थ और साउथ से शो कराते हैं। तो आए हम देखते हैं बेसिकली इस चीज पे हम फोकस करते हैं। ये कोई भी एरिया है, हम बेसिकली इसको कह लेते हैं कि ये मॉस्क है, या हम कोई भी एरिया इसको बना लेते हैं, तो हम देखते हैं कि ये किस लॉन्गिट्यूड पे है और किस लैटिट्यूड पे है। तो हमें यहाँ से नजर आ रहा होगा ये 0 डिग्री इक्वेटर की लाइन गुजर रही है, और 0 डिग्री इक्वेटर की लाइन से ऊपर ये 15 डिग्री लैटिट्यूड है, 15 डिग्री से ऊपर ये 30 डिग्री लैटिट्यूड की लाइन है, और 30 डिग्री से ऊपर ये 45 डिग्री लैटिट्यूड की लाइन है।
तो बेसिकली हम देखते हैं कि ये 30 डिग्री से थोड़ा सा नीचे और 45 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर, ये बेसिकली इस जगह की लोकेशन है लैटिट्यूड के लिहाज से। तो बेसिकली हम अगर इसकी स्मॉल मेजरमेंट लें तो हम ये कह सकते हैं कि ये बेसिकली 30 डिग्री से थोड़ा सा नीचे और 45 डिग्री लैटिट्यूड से थोड़ा सा ऊपर इसकी लोकेशन है। अब हम ये देखेंगे कि ये नॉर्थ में है या साउथ में है। तो बेसिकली ये ऊपर वाला नॉर्थ होता है, नीचे वाला साउथ होता है। इसको हम इजी करके लिख लें तो हम ऐसे लिखेंगे कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, या इनको इससे भी इजी करने के लिए ताकि हमें क्लियर हो जाए हम यूं लिखेंगे ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अब हम ये देखेंगे, हमने ये कहा कि जो 25 डिग्री लैटिट्यूड में था और 50 डिग्री लैटिट्यूड में था, ये नॉर्थ में था या साउथ में था। तो बेसिकली ये 0 से ऊपर है और कौन सी यानी कि हेमिस्फीयर में जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है, इसलिए हम ये लिख देंगे 25 नॉर्थ टू 50 नॉर्थ। और नॉर्थ किस चीज को शो करा रहा है, लैटिट्यूड को, जैसे कि हमने पहले भी कहा, और साउथ भी किस चीज को शो कराता है, लैटिट्यूड को। अब हम इसके लॉन्गिट्यूड में ये तो लॉन्गिट्यूड में हम बेसिकली देखें तो लॉन्गिट्यूड यहां से शुरू होते हैं, तो ये देखें ये 0 लॉन्गिट्यूड पे है, 0 लॉन्गिट्यूड से बेसिकली 30 लॉन्गिट्यूड तक जा रहा है, 30 लॉन्गिट्यूड तक जा रहा है, लेकिन यहाँ बीच में थोड़ा सा गैप है। तो हम इसकी स्मॉलर मेजरमेंट्स लें तो हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा गैप है, तो इसका हम 28 कह लेते हैं, ठीक है, 28 कह लेते हैं। तो हम ये कहते हैं कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से लेके 28 डिग्री लॉन्गिट्यूड तक है। अब हम ये देखेंगे कि ये ईस्ट में है या वेस्ट में है। तो बेसिकली ये ईस्ट में जा रहा है, तो हम यूं कहेंगे 0 डिग्री ईस्ट से लेके 28 डिग्री ईस्ट तक है। तो बेसिकली ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की हमने बेसिकली आज ये देखा है कैसे हम किसी चीज की लोकेशन को फाइंड करते हैं। अब हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल करेंगे जिससे आपको मजीद क्लियर हो जाएगा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का कंसेप्ट और ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पता लग जाएगा। अब हम बेसिकली इसे समझाएंगे। बेसिकली ये हमारे पास वाटरमेलन है और वाटरमेलन से आपको इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि अर्थ की शेप भी ओवल है और हमने कोशिश की है कि एक छोटा सा वाटरमेलन लें जिससे आपको लोकेशन के बारे में बता सकें। बेसिकली अर्थ भी बेसिकली ओवल है, अर्थ का भी ऊपर से इस तरह पॉइंट है और नीचे से भी इसी तरह पॉइंट है। तो लॉन्गिट्यूड के बारे में हमने ये कहा कि लॉन्गिट्यूड एक ही पॉइंट से शुरू होते हैं और एक ही पॉइंट में एंड होते हैं। तो बेसिकली आप ये देख सकते हैं कि ये एक लॉन्गिट्यूड है, ये यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। तो इस लॉन्गिट्यूड को हम बेसिकली क्या कहेंगे, क्योंकि ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है इसलिए हम इसको कह देते हैं ये प्राइम मेरिडियन है। और बेसिकली हमने कहा कि अर्थ की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जो बिल्कुल अर्थ को 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड कर रही है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और साउदर्न हेमिस्फीयर में, उस लाइन को हम बेसिकली इक्वेटर कहते हैं। तो ये बेसिकली इक्वेटर की लाइन है। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं ये है हमारी अर्थ और ये है अर्थ और ये है अर्थ का बिल्कुल सेंटर, और वो लाइन जो अर्थ को बेसिकली 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है वो हॉरिजॉन्टल लाइन जो अर्थ को बेसिकली 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है उसको हम इक्वेटर कहेंगे। तो ये है, हम सपोज कर लेते हैं ये है हमारी अर्थ और ये लाइन है बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइन जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में। इस लाइन को हम बेसिकली क्या कहेंगे, इक्वेटर। और यहां से भी कंसेप्ट मजीद क्लियर हो जाएगा। ये बेसिकली हमारी अर्थ का ये हमने मैप बनाया है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के थ्रू शो किया है। ये 0 डिग्री लैटिट्यूड तो यहां से लेकर यहां जा रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, इसको हम इक्वेटर कहेंगे। अब लॉन्गिट्यूड की तरफ आते हैं। लॉन्गिट्यूड पहले हम यहां से समझते हैं। टोटल लॉन्गिट्यूड कितने हैं, 360, 180 ईस्ट में है, 180 वेस्ट में है। अब बेसिकली वो वर्टिकल लाइन जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, उसको हम क्या कहेंगे, प्राइम मेरिडियन। अब यहां से देख लें, ये स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, ये लाइन है वर्टिकल लाइन जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ये है ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये है वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो इस लाइन को हम बेसिकली क्या कहेंगे, प्राइम मेरिडियन। अब लैटिट्यूड के अलावा ये इक्वेटर के अलावा जितनी भी लाइन ऊपर आएंगी, जितने भी पैरेलल्स ऊपर आएंगे, जितनी भी लाइंस ऊपर आएंगी हॉरिजॉन्टल लाइन, इन सारी लाइंस को हम बेसिकली क्या कहेंगे,
ये पैरेलल हैं, और जितनी भी लाइन नीचे जाएंगी सारी लाइन को हम क्या कहेंगे, ये पैरेलल हैं। और जितने भी प्राइम मेरिडियन के अलावा बाकी लॉन्गिट्यूड होंगे ऐसे ऐसे, उन सबको हम क्या कहेंगे, ये मेरिडियंस हैं। लैटिट्यूड के कंसेप्ट को मजीद क्लियर करने के लिए बेसिकली हमने ये कहा कि ये 0 डिग्री लैटिट्यूड इक्वेटर है और बाकी सारे लैटिट्यूड क्या है हमारे पास पैरेलल है, जो 90 तक जाते हैं, यहाँ भी 90 तक जाते हैं। तो इसी तरह बाकी सारे पैरेलल्स जा रहे हैं नॉर्थ की तरफ, जैसे ये 23 हाफ जा रहा है नॉर्थ की तरफ, 23 हाफ जा रहा है लैटिट्यूड साउथ की तरफ। तो बेसिकली इसी तरह 90 तक जाते हैं अर्थ के ऊपर तक, यहाँ तक लैटिट्यूड, और यहाँ तक ये बेसिकली जाते हैं साउथ तक। मजीद कंसेप्ट को क्लियर करने के बाद इसके बाद कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं रहनी, आपको लोकेशन का अच्छी तरीके से पता लग जाना है, आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के कंसेप्ट का पता लग जाना है। तो बेसिकली ये जो है लाइन, ये लॉन्गिट्यूड की वर्टिकल लाइन जो आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करी है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये बेसिकली हमने प्राइम मेरिडियन बनाया है। इसी तरह लॉन्गिट्यूड यहाँ भी जा रहे हैं, वेस्ट में भी 180 लॉन्गिट्यूड है, ईस्ट में भी 180 लॉन्गिट्यूड है, टोटल लॉन्गिट्यूड की तादाद 360 है। बिल्कुल इसी तरह ये हमारे पास बेसिकली क्या लाइन है जो आपको 2 इक्वल हॉरिजॉन्टल पार्ट्स में डिवाइड करी है, ये इक्वेटर है। इसी तरह ये इक्वेटर की लाइन ऊपर तक जा रही है, इक्वेटर की लाइन नहीं सॉरी, बेसिकली ये लैटिट्यूड की लाइन ऊपर तक जा रही है। तो 90 डिग्री तक ये ऊपर तक जाती है नॉर्थ तक, और 90 डिग्री तक ये नीचे तक जाती हैं। तो टोटल लैटिट्यूड की तादाद है 180। और आप इसकी डायग्राम को देख लें तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। ये लॉन्गिट्यूड है 0 डिग्री, ये 15 डिग्री, और ये आगे ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है, ये फिर वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है लॉन्गिट्यूड। इसी तरह ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर के ऊपर ये लैटिट्यूड्स हैं, ये 0 डिग्री है, ये 15 डिग्री नॉर्थ है, फिर 30 डिग्री आएगा, फिर 45 डिग्री आएगा, फिर 60 डिग्री आएगा, फिर 75 डिग्री आएगा, फिर 90 डिग्री आएगा। बिल्कुल इसी तरह ये मूव नीचे की तरफ मूव करेंगे। आपने ये डायग्राम नोट कर ली होगी, इसको बिल्कुल कैप्चर कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और फिर यहाँ से इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लें। आपको बिल्कुल इजी तरीके से इसका कंसेप्ट समझ आ जाएगा। बिल्कुल वाटरमेलन का स्क्रीनशॉट लेके इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लें। अगर अभी भी आपको कोई भी मिसकंसेप्शन और लेक्चर में या कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के रिप्लाई कर सकते हैं। हमने बेसिकली यही कोशिश की है कि जो हमारी ऑडियंस हो उसको हमारा लेक्चर अच्छे से अच्छे तरीके से समझ आए। और ये फर्स्ट टाइम हुआ है ज्योग्राफी की हिस्ट्री में कि किसी ने ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम को प्रैक्टिकल्स की फॉर्म में समझाया है, तो इसलिए हमारे लेक्चर को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।